हेलो, मैं ममता जहान एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। और इससे पहले हमने समाज समझाए थे और आज का जो टॉपिक है हमारा अलंकार है। अलंकार किसे कहते हैं, यानी कि अलंकार क्या होते हैं और अलंकार कितने होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं। तो साधारण शब्दों में अलंकार की परिभाषा है, जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं जो तत्व हैं, और तत्व कौन से, शब्द और वर्ण। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की परिभाषा लिख देते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है अलंकृते अन्येन इति अलंकारा, अर्थात जो काव्य को अलंकृत करे, अर्थात जो काव्य को अलंकृत करें या सुशोभित करें वे अलंकार होते हैं। तो अलंकार की परिभाषा, अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की ही नहीं मानव की भी जो शोभा बढ़ाते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये घड़ी है, ये अलंकार है, ये मेरे हाथ की शोभा को बढ़ाते हैं। ये पेन मेरी हाथ की शोभा को बढ़ाता है। ये वस्त्र मानव के शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं। तो जो शोभा को बढ़ाए वही अलंकार है, मानव की या काव्य की। तो अलंकार की साधारण सी परिभाषा। और अलंकार होते कितने, दो होते हैं, शब्द और अर्थ। ये सबको पता है, शब्द और अर्थ दो अलंकार होते हैं। लेकिन अलंकार 125 है, लेकिन अलंकार जो हैं वो 125 है। लेकिन अभी जो अलंकार है शब्द और अर्थ, और उनके भेद कौन कौन से, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, ये आज सब हम बताने वाले हैं और बड़े अच्छे से बताएंगे और सब लोगों को अच्छे से समझवाएंगे। तो अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा लिख देते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। बड़े ही साधारण शब्दों में अलंकारों को परिभाषित कर दिया गया है। लेकिन कुछ जो विद्वान हैं उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा है, अलंकृते अन्येन इति अलंकारा। अलंकृते, उनकी जो परिभाषा है कुछ विद्वानों का, उन्होंने क्या लिखा है, अलंकृते अलंकृते अन्येन इति अलंकारः। कुछ विद्वानों ने ये लिखा है, इसका क्या अर्थ है, अर्थात जो काव्य को अलंकृत करे, अर्थात क्या है,
इसका अर्थ क्या आएगा? जो काव्य को अलंकृत करे या सुशोभित करे। सुशोभित करे वे अलंकार, वे अलंकार। कुछ विद्वानों ने ये कहा यानी कि अलंकृते अनेन इति अलंकार, जो काव्य को अलंकृत करे या सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं या वे अलंकार हैं। और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। अलंकार के प्रकार तो पता है सबको 2 प्रकार के होते हैं। अलंकार के प्रकार, प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार। अलंकार के 2 प्रकार हैं। अलंकार के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 है शब्दालंकार, अलंकार, और नंबर 2 है अर्थालंकार। नंबर 2 है अर्थालंकार। ये हमारे अलंकार हैं। अब शब्दालंकार, शब्दालंकार किसे कहते हैं? जिन अलंकारों के प्रयोग से कविता में शब्दों की सुंदरता आ जाती है। शब्दालंकार जिस या जिन अलंकारों में काव्य में शब्दों से सुंदरता आ जाती है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार किसे कहते हैं? कविता में निहित अर्थ में सौंदर्य में वृद्धि करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। तो जो हमारा शब्दालंकार है तो उसके अंतर्गत आने वाले अलंकार कौन कौन से? शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले श्लेष है, अनुप्रास है, यमक है, ये जो अलंकार हैं सब शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। इसके जो शब्दालंकार के उदाहरण है अनुप्रास है। तो नंबर 1 शब्दालंकार के जो उदाहरण है हमारे, शब्दालंकार के प्रकार या भेद। तो शब्दालंकार में नंबर 1 है अनुप्रास है, नंबर 2 यमक है, और नंबर 3 पे श्लेष है। ये हमारे जो उदाहरण हैं ये शब्दालंकार के उदाहरण हैं। तो शब्दालंकार में हमारा जो पहला अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? अनुप्रास अलंकार जिस काव्य पंक्ति में एक वर्ण की आवर्ती 1 से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है।
अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अनुप्रास अलंकार जिस काव्य पंक्ति में एक वर्ण, वर्ण यानी कि शब्द नहीं, वर्ण, वर्ण सिंगल होता है, वर्ण एक होता है, वर्ण को तोड़ा नहीं जाता है। वर्ण होता क्या पहले ये भी समझ लो। वर्ण जैसे का, खा, ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं वर्ण, ये हमारे वर्ण। और शब्द क्या है, जैसे राम है, श्याम है, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, शब्द है। यानी कि वर्णों को जोड़कर जो शब्दों का निर्माण होता है वो शब्द कहलाते हैं। इसलिए शब्दों को तोड़ सकते हैं और वर्णों को नहीं तोड़ सकते। तो वर्ण है जैसे क्या था, ये का खा, अगर का खा को हम जोड़ दें, का और खा, का हो गया। अब जैसे इसके बाद क्या आएगा, गा, गा आ जाएगा। अब जैसे खा और गा को जोड़ दें, खा और गा को जोड़ दिया जाए तो खा हो जाएगा, है ना। तो ये जो हमारे शब्द बनते हैं ये वर्णों के समूह से बनते हैं, और शब्दों से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से भाषा बनती है। आ गया होगा समझ में। वर्णों से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा। वाक्य क्या होता है, जैसे रमेश जाता है, मैं पढ़ता हूँ, तो ये तो वाक्य हो गया पूरा। अब जैसे तुम क्या करते हो, मैं पढ़ता हूँ, तुम कहाँ रहते हो, मैं मुरादाबाद रहता हूँ। इस तरह जब हमारा ये वाक्यों का आदान प्रदान होगा तो वो हमारी भाषा बन जाती है। इसलिए तो पहले वर्ण समझ लीजिए कि वर्ण है क्या, और वर्ण जो काव्य पंक्ति में आएंगे वो किस प्रकार से आ सकते हैं। अब इस तरह के ये वर्ण और शब्दों को समझ गए होंगे, इसलिए मैंने ये अनुप्रास अलंकार में वर्णों को बताया। तो वर्ण हमेशा सिंगल होता है, एक होता है, वर्ण को जोड़ दिया जाता है तो शब्द बनते हैं। अब ऐसे कोई भी एक काव्य पंक्ति हम लिख देते हैं, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। परिभाषा तो है, जहाँ एक वर्ण की आवर्ती एक से बार अधिक आ जाए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे इसका उदाहरण लिखते हैं, अनुप्रास का उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, इसका उदाहरण, उदाहरण क्या है, तरनी तनुजा तट तमाल तरु वर बहुछाय। ये एक मिनट देखो, शायद कैमरे में आ रहा है या नहीं, अभी तक तो आ रहा है। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय। अब इसमें जो वर्ण है, और जो वर्ण हमेशा क्या है, जो पहला वर्ण है, जैसे ये ता वर्ण, एक बार तो ये आ गया, एक बार, फिर दूसरी बार ये आ गया, यानी और फिर तीसरी बार ये आ गया, फिर चौथी बार ये आ गया, फिर पांचवी बार ये आ गया। यानी कि जो ता वर्ण है, ये जो ता वर्ण है ये एक से अधिक बार आया है। तो यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ये समझ में आ गया होगा। हमेशा जो पहला वर्ण होगा उस वर्ण को लेंगे और अलंकार बड़े अच्छे से पहचान सकते हैं। ऐसी और अगले उदाहरण जैसे है रघुपति, रघुपति, राघव, राजा,
पता लग रहा होगा, रावण 1 2 3 4, यानी कि एक बार ये आया है, दूसरी बार ये आ गया है, तीसरी बार ये आया है और चौथी बार, यानी कि एक से अधिक बार अलंकारों में वर्णों की आवर्ती है तो हमेशा वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के और भी उदाहरण जैसे चंद्रमुखी, चंचल, चितवन, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो अनुप्रास अलंकार में आते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चावर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार आ रही है तो अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार अच्छे से बच्चों समझ में आया होगा। परिभाषा हमने बताई है, जहाँ एक वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य पंक्ति में देख लेना है कि भाई कौन सी वर्ण की आवर्ती कितनी बार आ रही है तो वहाँ अलंकार सिर्फ वर्ण यही ही मायने रखता है। ता जो है, ये हमारा जो ता आया है, सिर्फ ये अगले वर्णों को नहीं देखेंगे। ये जो हमारे स्टार्टिंग के हैं, ये जो हमारे पहले वर्ण हैं, जैसे राव इसमें रघुपति में, राघव में, राजा में, राम में, तो रावण की जो आवर्ती एक से अधिक बार आई है तो इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगला जो हमारा अच्छे से समझ में आया हुआ अनुप्रास अलंकार, अगला जो हमारा अलंकार है शब्दालंकार का ही उदाहरण है यमक अलंकार, यानी कि उसका भेद है, उदाहरण नहीं। शब्दालंकार का भेद जो है यमक अलंकार, और यमक अलंकार कहाँ होता है सबको पता है, सब जानते हैं। जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार है और उसके अर्थ अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण भी है जैसे काली घटा का घमंड घटा, कनक कनकते सोगुनी, तो ये उदाहरण जो हैं यमक अलंकार के हैं। यमक अलंकार कल समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। आई थिंक आपको अनुप्रास अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। अलंकार कहते किसे हैं और अलंकार के भेद और अलंकार कितने, ये आज हमने अच्छे से बताया है। और जो नहीं समझ में आया हो वो बच्चे कमेंट में हमें लिख सकते हैं, और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं और किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं।